कामयाब होगा। सो मेरा सवाल है, ज़हीन कौन है आज? ज़हीन कौन है? करेगा सर, नई नॉलेज एक्वायर करेगा, नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज एक्वायर करेगा। आज ज़हीन कौन है? जो नई चीज इन्वेंट करेगा, नई चीजें इन्वेंट करेगा। अच्छा, ज़हीन कौन है? जो अवेलेबल डेटा से फायदा उठाएगा, अपने को अपडेट रखेगा, जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता रहेगा। अच्छा, ज़हीन कौन है? ज़हीन वो है जो सीखता है जी, जो ऑलरेडी प्रूवन चीजें उनको मान ले और फिर जो नहीं है प्रूवन उनको प्रूव करने में लग जाए। अच्छा जी, ज़हीन कौन? अब्दुल्ला कह रहा था। अब्दुल्ला, आपने क्या कहा था? मैंने कहा था जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता रहेगा। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ। जैसे कि जो तरीके पहले होते थे वो तरीके अब नहीं अपनाएगा, जो नए तरीके जात हुए हैं उन तरीकों में अमल करेगा। अच्छा जी, जो बिलीव्स से हटके रियलिटी पे आएगा। बिलीव्स तो वही होते हैं ना, किसी को देख के मान लिया, लेकिन रियलिटी वो होती है कि ऑब्जर्व करके, प्रूव करके फिर जाना कि यही चीज सही है। जी, और कोई भी बताए? सर ज़हीन वो है जो सीखता है। ज़हीन वो है जो सीखता है। अच्छा उसको सीखना है। जी, और चलिए मैं एक साइकिल के थ्रू आपको बताता हूँ। एक साइकिल ये है, फख्र। पहला है क्या? फख्र, यानी जो मैं जानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे पता है, जो मेरा इल्म है, मुझे उस पर फख्र है, मुझे उस पर यकीन है, मैं उसके लिए ही बाइस्ड हूँ और मैं उसी की तौसीक करता हूँ, साबित करता हूँ। बाइस्ड बेसिकली दो तरह के बाइस्ड होते हैं। बाइस्ड भी इसी में आता है, स्टीरियोटाइप्स में, तजस्सुस में। एक कंफर्मेशन, साइकोलॉजी में दो बाइस्ड पढ़ाए जाते हैं। कंफर्मेशन बाइस्ड है सीइंग व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी, और एक जो है दूसरा बाइस्ड है डिजायरेबिलिटी बाइस्ड। जो डिजायरेबिलिटी बाइस्ड है उसमें सीइंग व्हाट वी वांट टू सी। और मैंने हमारे मरीजों को इन बाइस्ड में फंसा हुआ देखा है कि वही देखना चाहते हैं, वो वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही देखते हैं जो वो देखना एक्सपेक्ट करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे होते। हम उन्हें उससे बाहर निकालते हैं, हम उन्हें उससे बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इल फाउंडेड बिलीफ में फंसे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़हीन होते हैं, जो आजिज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, अपनी ही सोचों पर शक करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ये ठीक है भी कि नहीं है। अपनी ही सोचों पर शक करते हैं। अब ये हिंट मिल रहा है आपको। और तजस्सुस में जाते हैं और इन्वेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी ही सोचों पर शक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ही सोचों पर जो है तजस्सुस नहीं करेंगे, तो आप नई चीज़ दरियाफ्त कैसे करेंगे? जैसे हमारे मरीज शक ही नहीं कर, कहते नहीं हमें पता है नशे ही ठीक है, साइंस कुछ और कह रही होती है। कहते नहीं हमें पता है नशों में ही मजा है, नशे ही जिंदगी है। बट क्या रियलिटी ये है, क्या ट्रूथ ये है? तो जो ज़हीन लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो उनकी जो निशानी होती है, और आज मैं आपको पेशेंट को ही कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ कामयाबी की, जो कामयाबी की फोरकास्ट है वो भी यही है। ज़हीन लोगों में ये चीज होती है। कि वो रीथिंकिंग करते हैं और अनलर्न करते हैं। आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे रीथिंकिंग और अनलर्न क्या है? ये ज़हीन की निशानी है। और पेशेंट को ही आपको कर देता हूँ, फोरकास्ट कर देता हूँ कामयाबी की, कि वो बहुत बहुत ऑफन
बहुत फ्रीक्वेंटली अपने नजरियात बदलते रहते हैं। वो आपको रिजिड, फंसे हुए, रुके हुए नहीं नजर आएंगे। जैसे ही उनको कोई चीज पता चलती है तो वो उसको वेलकम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ना 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 ना, मुझे पता है, बस ये गलत। हम तो उसको यू टर्न वाले आपसे यू टर्न वाले बोलते हैं, बट साइंस हमारी से सोसाइटी सर हम हाँ, बोल रहे हैं हाँ, आजकल जो हाँ। पॉलिटिकल एरा साइंस ये कह रही है कि जी रीथिंकिंग ज़हीन लोगों की जो निशानी है वो सोचना और सीखना नहीं है। सोचना और सीखने वाले ज़हीन नहीं होते, बल्कि अपनी ही सोचों के बारे में दोबारा सोचना इज रीथिंकिंग। कि रीथिंक करना कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये ठीक है, और कुछ चीज़ों को भुलाकर उनकी जगहों पर नया सीखना, बेटर सीखना, अच्छा सीख लेना, पुरानी को भुलाकर, ये ज़हीन लोगों की निशानी है। जो ज़हीन नहीं होते, अब इसके बारे में इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो बेवकूफ़ होते हैं, जो वो सोचते हैं, कहते हैं बस यही ठीक है, रिजिड होते हैं। सर हजरत अली ने भी तो अपने कॉल से ये बताया है, मैसेज दिया है कि जो इंसान अपने आप को सही समझता है असल में वही गलत होता है। क्योंकि सही अपने आप को ही सही समझना है, इसका मतलब है कि आप ही गलत हो, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए अपने ऊपर। आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप रियाज़ नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो सही समझ रहे हैं। आप फिर जहाज ही ना बना सकते, आप फिर इंटरनेट ही ना बना सकते। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा था कि भले में कुछ आ नहीं सकता, खाली होता है कोई हाँ, फेल हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो ये पॉइंट समझ आ रहा है। हम सबको इसकी ज़रूरत होती है, और वही लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कामयाब होते रहते हैं जो बाकायदगी से ये करते रहते हैं। अगर सदाकत क्लिनिक भी रीथिंकिंग और अनलर्न ना करता तो आज 20 में जैसे 2000 में इलाज कर रहा था वैसे ही कर रहा होता।